Good morning, everybody. Wake up now. It's time only on fashion. Guys, आज हम रेडी करते हैं छाछ। ये हमारा हो गया लोटा। ये हमारी होगी शुगर। अभी तो उसे बोलने में टाइम लगेगा। एक, दो, तीन, 4, 5, 5.5। देखो, आपको नहीं पता वजन की पावर क्या होती है। अभी यहाँ पे शुगर हो चुकी है। देखो, ऐसा होता है। अभी हम लस्सी बनाते बनाते ज्ञान की चर्चा भी करेंगे। यू डोंट वेरी, हम वो ज्ञान देते हैं जो कहीं परिभाषित नहीं होता। सुंदरता त्याग चुके हैं, जिसे पसंद आना था आ चुके हैं। शिवो शिवो। अरे बड़ा सुकून है भाई, खाली दुनिया की मोह माया। अभी हम परिभाषित तो नहीं कर सकते, नहीं डेफिनेशन दे सकते। जैसे शिव शून्य है, अभी शून्य को हम अपने शब्दों में वर्णन करेंगे। पहले वाटर घोलने के लिए काम आना चाहिए ना। हाँ, हो गया। शिव की तरह ऊर्ध्वगामी होकर के न्यूनतम यज्ञ में रहना शून्यता कहलाता है। अभी मैं गोल लू चीनी, फिर भजन करेंगे। तो अब बदलाव तो हमारे महादेव ही करते हैं भाई, हमें तो किसी से कोई मतलब है ही नहीं। और अच्छी बात है, खुद में रहना और खुदा में रहना दोनों ही एक ही बात है भाई। अभी हमारी चीनी मिल्ट हो रही है, फिर हम तुम्हें भजन सुनाएंगे 1 घंटा। चीनी भूल जाओ है जरा। अघोरी तप का दाता है, वैष्णो प्यार सिखाता है। आया एक अघोरी ऐसा जो शिव के गीत गाता है। स्वागत नहीं करोगे? ले भैया, हमारे तो इसने इंटरनेट और बता दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 5G रिचार्ज करा रखा मैंने इसके अंदर। एक ही फोन भी हमारा ओल्ड हो गया। लाइट जला दो गाइस। देखो, अगर हम शादी कर लेते तो पूरी दुनिया पता क्या कहती। देखो, दुनिया का काम होता है कहना। जो भक्ति भजन के लिए बना रहता वो तो बना ही रहेगा भाई, वो बनता ही इसलिए। मेरे सुतरे पकड़ के नहीं खाया जा रहा, ना बाल बच्चे पाले जा रहे, इसलिए बाबा जी बड़े हैं। अभी हम रंड मुंड, हम शादी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बाय गॉड, क्या मतलब पड़ा शादी का। अब दुनिया क्या कहती है, कमाना बस की नानू बाबा जी बने। अब मैं क्यों बनूं? क्यों मैं कमाने वाला बैल बनूं जब भोले बाबा ने इतना दे रखा। मेरा सुतरा 50 लाख का प्लॉट, 10 लाख रुपए FD पड़े, आभूषण पहनने 5-7 लाख के। मैंने भांग खाई है, मैं कुछ करूं? 3000 रुपए खर्चा आना है पूरे मंथ का, किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति जब रंग लाएगी फिर नू कहेंगे हाँ ये साले परिवार घर ये सब ऐसी ही। फिर कहेंगे हमें तो पता ही कुछ बनेगा।
हमने नूही तो ना छेड़ा, बीबी आज देख कैसा नाम कमा रहा। अबे भाई, नाम वाम कमाने के लिए पैदा नहीं होते हम, शिव भक्ति पूरी करने आते हैं इस धरती पे। हमारा मोक्ष हो चुका है, हम दोबारा धरती पे नहीं आएंगे, वादा हमारा इसमें रिकॉर्डेड है। भगवत प्राप्ति करे बैठे हैं, संदेह और संशय दोनों दूर कर देंगे बॉस। हाँ, तो अभी गुरु महिमा बताते हैं तुम्हें। अब हर कोई गुरु बनाता है अपना, गुरु की परिभाषा हर किसी के बस की नहीं है देनी, क्योंकि उस्ताद एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों से ज्यादा अपने शिष्य को प्रेम करता है, स्नेह करता है। तो उसमें क्या होता है भाई, अध्यात्म में गुरु ही इसलिए बनाया जाता है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। उसकी होनी चाहिए मगर। अब उस भगवत प्राप्ति से क्या होता है कि आपका मोक्ष हो जाता है, आपके जो भ्रम का पर्दा है, भ्रांतियां वो दूर हो जाती है, विकार दूर हो जाता है, ज्ञान का एक उदय होता है, प्रकाश होता है, जिससे जो ज्ञान जीवन को सरल बना देता है। इसलिए हम गुरु ढूंढते भी हैं, बनाते भी हैं। अब देखो, मूर्ख बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, हम हैं। अब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी पता नहीं पड़ेगी, जाओगे कार में, आओगे अखबार में, क्या हुआ, अरेस्ट हो गए, कार्डियो अरेस्ट, हार्ट फेल। सोते सोते चले गए बाबा जी, फिर लोग कहेंगे बाबा जी सोते हुए लगे, वो समाधि ली है। अबे भाई, बहुत सारे चोचले होते हैं इस दुनिया में। हमें तो भाई इतना पता है, देखो अपने मुंह मिट्टू नहीं बनना चाहिए, हुई ना हुई बेहतर है, भक्ति रस में है बंदा। कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या होना है। क्यों गलत कह रहे हैं हम? भक्ति मार्ग के लिए, कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। ना 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 ना, आप स्वतः ही कर सकते हैं अगर आप सक्षम है तो। अब कोई कह रहा है हनुमान चालीसा गाने के लिए गुरु लेके आओ, भाई ऐसे गुरु थोड़ी बनते हैं, हनुमान चालीसा के लिए भी गुरु, ना 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 ना। गुरु की प्राप्ति या गुरु से तो इष्ट मिलाता है, जब तक इष्ट को सुमरोगे नहीं ना तुम, तो गुरु की प्राप्ति नहीं होती। इष्ट गुरु से मिलवाएगा, और उचित गुरु रंग से राजा बना देता है। भाई वो बहुत सारी चीजें ऐसी। काकू भाई क्या हो गया आपको यार? कुछ नहीं भैया, भोले बाबा की भक्ति में है, कुछ नहीं हुआ। अभी बना रहे हैं भाई, छाछ बना रहे हैं, उसके बाद में भजन गाएंगे 2-4 और बस। हमने सोचा जब सोशल सर्विसेज करी है, सोशल वर्क करा है, वो लाइव रखा है सोशल मीडिया पे, तो हम अब भजन भक्ति कर रहे हैं, तो अब ये भी पता होना चाहिए कि काकू भाई का हाल, ओ भोले शंकर न करा यूं, इसके ऊपर FIR करूंगा भोले बाबा के, तूने मुझे ऐसे क्यों कर दिया। दुर्गेश भाई, सुंदरता का मुंह त्याग चुके हैं हम, भोलेनाथ को अपनाना था, अपना चुके हैं हम। देखो ये किसी के समझ में नहीं आने का है, ये भक्ति मार्ग ऐसे ही है, क्योंकि आप उस दुनिया में हो जिसके अंदर थोड़े पैसे कमाने हैं, थोड़ा परिवार चलाना है, थोड़े रिश्तेदार देखने हैं, थोड़ी फ्रेंडशिप निभानी है, तो आपका मार्ग हो गया बिल्कुल अलग दिन दुनिया वाला। हमारा है उसका विपरीत। अपनी तो दुनिया में मोह के कैसे हालत बना ली है आपने, आपको सुधार करो प्लीज। देखो अभी सुंदर हालत मुझे पता है, आई नो मेरी हालत इस समय क्या है। मेरी हालत इस समय बिल्कुल उचित है। क्यों उचित है?
किसी से ना मिलना, किसी से ना बोलना, सुंदरता बनने का कोई शौक ही नहीं है। मेरा बाबा वैराग्य जीता है। भोलेनाथ वैराग्य क्यों जीते हैं? हालांकि सत्य भी वही है, शिव भी वही है, और सुंदर भी दुनिया में वही है। तो हमारी सुंदरता तो देखो चित्त से होती है, चरित्र से होती है सुंदरता। ये चित्र तो बदलते रहते हैं। अगर आपका चरित्र उत्तम है तो आप उत्तम हैं। अगर आप सुंदर बनने के मुंह में रहोगे, मैं भी बॉडी बनाता था मैंने, तो आप दुनिया के नजर में अच्छे हो। अपना चरित्र से जिस दिन सुधारोगे, उस दिन चित्र अपना आप सुधर जाएगा। इसको बोलते हैं बॉस वैराग्य दुर्गेश भाई। वैराग्य जीवन जीने के लिए बहुत कठिन परिश्रम कह देते हैं सब। नुका यार, यूं तो मोह माया त्याग चुका है। उसके जी से पूछो, मोह माया तो त्याग दी है, मगर एक मोह रह जाता है अपने इष्ट के प्रति, एक मोह रह जाता है अपनी दुनिया के प्रति। तो वो चीज है। अभी क्या है यार, सब लोग अपने अपने, देखो मैं नहीं कहता मेरे से जुड़ो, आई डोंट केयर, फॉरगेट नाउ। क्योंकि अपना किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब जो था पहले था, जो दुनिया थी पहले थी, यार दोस्त थे पहले थे। अब तो यार भी हमारा भोलेनाथ ही है, दोस्त भी हमारा भोलेनाथ, परिवार भोलेनाथ। तो ये है। अभी क्या है, ठीक है, हम अभी लस्सी रेडी हो रही है, हम जो कर रहे हैं अभी दुनिया के समझ से बाहर है। हमने भाई खाना पीना छोड़ रखा है। खाते तो हम चाहे लस्सी पी ली, 2 आलू बना के खा लिए एक टाइम, जिससे चिंतन अच्छा रहे। भाई यूं भी गर्म हो गई। अभी इसमें भी बर्फ डालनी पड़ेगी। देखो, हम कोई गलत कार्य करें तो गलत है। अभी हाल कोई हेल्प नहीं करता भैया। भोलेनाथ ने जितना दे रखा उतना ही खर्च कर रहे हैं। सब भोले बाबा देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंगूठी उतार के बेचेंगे, 3 साल चलेगी। और ऐसी देखो, अगर हम किसी गलत कार्य में अपने पैसा वेस्ट करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं, मगर हम जब उचित मार्ग में करते हैं तो भगवान उसका हमारे को 10 गुना देता है। तो अभी संघर्ष में है, जब सफलता में होंगे तब हम दिखाएंगे हम है क्या। भाई कह देते हैं दुर्गेश भाई, इनुका जी इसने तो सन्यास ले लिया। अरे हाँ ठीक है, सन्यास बहुत अच्छी बात है। अच्छी तो बात है, वो कर कैसा रहा है गुजर बसर, इसको कोई मतलब नहीं है। बस यही है, हम इसलिए ही कोई आश्रम वाश्रम डालेंगे अपना, कहीं जा करके अध्यात्म में ही रहेंगे। इसमें बड़ा सुकून है यार। हमें यार दुर्गेश भाई किसी से पैसे भी नहीं चाहिए ना, हमारे पास पर्याप्त है। इतने तो भगवान ने दे रखा। खाना खर्चे की बात कर रहे हो तुम, अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे, मगर हमें कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर। वो ऐसा करना है, दुनिया को ये जवाब देना है कि हमने शिव भक्ति करी है, मजाक नहीं करा। और जिसने हमारा मजाक उड़ाया है उसका मजाक बना देंगे पूरी दुनिया के अंदर, वादा वारा। जीवन में कोई नहीं मिलेगा उन्हें सुधारने वाला। तो वो चीज है। अब यार हर किसी को सीना चीर के थोड़े दिखाएंगे हाँ हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, हमें भोले बाबा ने बदल दिया या भगवान ने बदल दिया या हमें कोई ज्ञान ऐसा हुआ कि हम स्वतः ही बदल गए। बहुत है ऐसे जिन्होंने अपना साधु जीवन अपनाया, संन्यास जीवन अपनाया। क्यों अपनाया? उन्हें कुछ मिला।
अभी किसी का कल का कुछ नहीं पता, हमें आने वाले कल से लेकर आज के कल तक पता है। सोचो, कुछ तो होगा भगवान में। तो वो सारी चीजें हैं, उसको इतना खैर सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिंदगी है, जियो, अच्छा जियो, किसी से कोई ज्यादा बैर वैर मत करो। जो बैर कर रहा है उसे करने दो। अभी आप देखोगे जिंदगी की जंग में चलना सबका जारी है, कर्म अच्छे रखना, मुकदमा सबका जारी है। अरे बहुत सुकून होता है भाई इसके अंदर। अब यार बालों के अंदर ऑयलिंग ऑयलिंग शैम्पू वैम्पू नहीं करते ना हम। अब चेहरे का क्या है भाई, बुढ़ापा 35-36 साल के हो लिए, अब क्या ही करेंगे। लस्सी पियेंगे। मुझे ना बताऊं, अबे यार ये तो गर्म होगी मेरी सुसरी। बर्फ डालू, फ्रिज भी ना हमारे यहाँ। ये दुनिया ना भाई, ये चमक दमक की रह गई है अब। अभी कोई आदमी कहे भाई तुम यार कैसे हो। मैंने भाई हम बहुत बढ़िया है। कह रहा यार ऐसे तो नहीं थे तुम पहले। मैंने भाई ठीक है, हम जैसे भी है भाई, अपनी लाइफ है, अपना जियो आराम से, किसी की कोई हानि मत करो। क्या ही साथ लेके आए थे, क्या ही लेके चले जाओगे। अभी बर्फ डालनी पड़ेगी मुझे। बर्फ भी, 1 मिनट रुको भाई। पन्नी में फोड़नी पड़ेगी, फिर लस्सी में डालनी पड़ेगी। देखो, अध्यात्म छोड़ो तुम। ये जीवन ऐसा होता है सरल बनाना। सरल कैसा, किसी की कोई चीज की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही चलाना है। ये हमारे को एक तरीके की हमारे जमीर के अंदर इतना दम भर देती है, जरूरतें कम कर देती है। भाई मस्त होती है भाई जिंदगी। पहले मैं बर्फ तोड़ लूं गाइस, यू विल बी वेट एंड वॉच रॉक ऑन। देखो ये बर्फ है। इसे फोड़ को उसमें डालनी पड़ेगी। यूं डाल दो उसमें, यूं डाल दो उसमें। हाँ भाई हो गए हम रेडी। तो बहुत सारी चीजें होती है भाई। अब जरा टीवी ऑन करा जाए। तुम्हें पता है जब हम कोई काम करते हैं, जैसे एमएलएम सुना होगा आपने, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, एमएलएम। तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम एक बंदा जोड़ते हैं तो हमें इंसेंटिव मिलता है। ऐसे ही हमारे भगवान मार्ग होता, भगवत मार्ग। इसमें जब हम एक बंदा जोड़ते हैं तो उसे भी हमारा इंसेंटिव हमें ही मिलता है। इसलिए सब क्या करते हैं, अलग जगाते हैं। अलग कैसा अलग जगाते हैं, मतलब दुनिया को भगवान की तरफ आकर्षित करना। नहीं हो रहा तो और रास्ते बहुत है। दूसरा दुखी होएगा तब आएगा भगवान दो रहे। यू ठंडी नहीं होगे तेरी, है ना बॉयस। मेरी लाइफ अच्छी। कोई जरूरत नहीं है किसी की, कौन क्या ही कर देगा।
देखो ये अवस्था होती है जब आप स्वयं मिट जाते हैं ना, अपने चित्त और चित्र का कोई बोध नहीं होता, तब आप एक दिव्य, ओम बोले शंकर, ज्योति या दिव्य स्वरूप या भगवान जी से या खुद को पहचानते हो। अभी यही है, जग घूमया थारे जैसा न कोई, तो आप भी ऐसे हैं। अभी ठंडा हो जाए थोड़ा, अब भजन चलाऊंगे तुम्हें 1 घंटे, अब फिर हम प्रिडिक्शन करेंगे। देखो क्या मिलता है हमें, हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। आत्म संतुष्टि कैसी होती है, हमारा आत्मा का शांति या हमारे मन में जो चिंतन चल रहा है या चिंता चल रही है, उसको स्वतः ही शांत हो जाना और उसका मार्ग हो जाना या मार्गदर्शन मिल जाना, उसको परम शांति कहते हैं, उसको अनुभव करना होता है। हम तो देखो भोले बाबा के पुजारी हैं, हम कोई ज्ञानी प्यानी हमें नहीं जानते हम कौन है, मगर क्या हम इतना जानते हैं कि अच्छे अच्छे ज्ञानी जब हम बैठेंगे ना चाय पी के, अभी लस्सी पी रहे हैं, देख रहे हो बहुत महंगी बनी है। देखो अघोर हमारा, खैर हम तो खैर बचपन से ही अघोर थे। अघोर की लाइफ एक अलग होती है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई नियम नहीं होता, यम नियम से परे होता है अघोर। अब मैं भजन पे बैठेंगे, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, भैया तुम भजन नहीं गा रहे। मैंने यार गाता तो हूँ, कह रहे नहीं भैया तुम भजन गाओ, अच्छे लगते हो। मैंने अच्छा, अब तुम सोचो जब हम स्पोर्ट्स करते हैं ना, जब तक ये हमारे गाल पिचकते ना है तो हम अपने सही मेहनत नहीं कर रहे। इसी तरीके से एक योगी की परिभाषा होती है, योग में रह करके निरंतर अपने आप को चलाते रहना। पर्याप्त खाते हो, पर्याप्त रहते हो, सब चीज पर्याप्त है, चिंतन भी पर्याप्त रहना चाहिए। बाबा का अभी देखो बन चुकी है। अब पहले भोग चढ़ाते हैं भोले बाबा को। अबे भाई देखो भोले बाबा या महादेव या हमारा ईष्ट, ये हमारे को सिर्फ एक मार्ग देते हैं। अभी कोई क्या है, अभी कोई ये कहे कि भाई हमने हमने एक गुरु बनाया और हमारा कुछ हुआ नहीं। गुरु सिर्फ तुम्हें मार्ग बताता, चलना तुम्हें होता है, गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए जो प्रकाशवान हो। गुरु अब दुनिया मानती है, हम तो उसे मानते हैं, उस भगवान को मानते हैं, उस संत को मानते हैं, जो वो बताता उसके मार्ग पर नहीं चलते, उसके ठीक विपरीत चलते हैं। तो ये चीजें होती है, इंसान को खुद को बदलना चाहिए। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, प्रयत्न नहीं करोगे, तो परिवर्तन नहीं आता दोस्त। अब तुम सोचो, आप सुबह निकलते हो घर से और शाम को घर पे आते हो, धन्यवाद करते हो किसी का? नहीं। आपको 1 सेकंड 5 सेकंड करना चाहिए, भगवान धन्यवाद तूने हमें सही सलामत घर पे लिया है। क्योंकि और लोग देखो तुम सफेद कपड़ों में लिपट के घर जा रहे हैं, तो भगवान वो है। सकारात्मक नकारात्मक दो ही चीज होती है, अंधकार और प्रकाश की हमेशा से लड़ाई होती हुई आई है। कहीं देवताओं का लग जगता है तो कहीं दैत्यों का लग जगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे को भगवान चुनता है, चूतियाओं को नहीं चुनता, जो चुनौतियों से लड़ सके उसे चुनता है। अभी ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, मगर ज्ञान बहुत है हमें। मैं जरा इसमें 2 दम मार लूं, जब थोड़ा सरूर बनेगा भजन
गाते हैं। ये हमें शांति देता है, ठीक है। अब दुनिया गाती है फिल्मी गाने भी, और कोई पार्टी में जाता है वो पार्टी दिखाता है अपनी। आजकल तो सोशल मीडिया पे भाई क्या ही कह दे मैं। तो इसलिए एक एक दिशा हमारी तरफ। तुम मोहे नैननिया। इसमें देखो हमें, मैंने क्यों कही भजन से जुड़ो। जब हम भजन सुनते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है हम स्वतः ही गुनगुनाने लगते हैं। भगवान क्या है, शाश्वत है। ऐसी जब भजन सुनते हैं ना, वो भी हमारा शाश्वत बन जाता है। ना भी करते हैं ना भजन, तो आपने देखा हो गुनगुनाने लगते हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता। ना भी कर तब भी हो रहा है। आप देखो कभी कहीं हनुमान चालीसा बजाना और थोड़ा ध्यान लगा के तुम्हें हनुमान चालीसा तो याद हुई होगी, तुम अपना आप शांत हो जाओगे। गुस्सा भी आ रहा हो तो भी शांत, कोई नुकसान हो गया शांत। हालांकि होना वही है जो लिखा है, क्योंकि नियति नियमों से चलती है, और नियम यम नियम से चलते हैं, और नियम में कभी हेर फेर नहीं होता। वो निरंतर चलते रहते हैं, चलते रहते चलते रहते। उनको कोई नहीं रोकता। प्रकृति नियमों से बंधी है, भगवान भी नियमों के अधीन है, मगर भक्ति किसी के अधीन नहीं है। अभी देखो आजकल के, वो बता रहा हूं मैं, जो चल रहा है ट्रेंड। आप कितने भी चरित्र के अच्छे हो और आप किसी को गुरु बनाओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप मिलोगे बाहर। आश्रम के भी बाहर। और आपके पास सही मोटा पैसा है, आप मिलोगे आश्रम के अंदर, क्योंकि आप उसकी फाइनेंशियल से लेकर के और फुल बैक सपोर्ट रहते हो। ये चीजें होती है। तो हमारा क्या है, हम कहते हैं नहीं, भक्ति प्रधान है। भक्ति के आगे सारे वेद पुराण सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसकी भक्ति इतनी पवित्र होती है, गंगा की तरह पवित्र होती है। उसकी तो इज्जत ही अलग है भाई। मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ, मगर कोई बात, सही बोलता हूँ। घबराना नहीं मांगता किसी से। अगर कोई कहे काकू ने क्या हाल है, तो भाई सीना ठोक के हाँ बता, भक्ति कर रहा है तब में 2 आलू खा के पूरी जिंदगी काट रहा है, पूरा दिन काटता है और भजनों में रहता है, किसी प्रकार का कोई नशा पत्ता नहीं करता वो। गर्व से कहना, साले अपने ही गिराते हैं तो अपने ही उठाते हैं। जब तुम सुनने के अधीन हो ना, जब ये साली दुनिया हमें सुनाएगी। तुम मत सुनो किसी की भी भैया। अगला आदमी भक्ति भाव में भजन में तुमसे कोई 1 रुपया थोड़ी मांगता है, काकू बादशाह खर्च कर देगा, तुम आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है, जिंदगी कम है। मगर गर्व से कहना, हाँ हमारा भाई ने एक लाइन चुनी, क्या, भोलेनाथ की, महाकाल की। 16 घंटे गा सकता है, 12 घंटे बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी एनिमेजवाना, लाइक क्या बोल देते हो उसे, छोड़ो सब। तो गर्व से कहना, क्यों दबाते हो किसी को, कोई तुमसे कुछ मांग थोड़ी ना। अभी यही काम अगर मैं कोई क्राइम या क्राइम लाइन में जाता, 2 नंबर का काम करते, तो काकू भैया बहुत बढ़िया, हाँ भैया, क्यों, 4 पैसे खर्च कर देता है, और वाह काकू भाई,
गलत काम भी सही है, पैसे वालों की दुनिया है भाई, चार पहियों की गाड़ी है जब ये आदमी की इम्पोर्टेंसी है। वरना तुम क्या जानो कि जिसके पास कुछ नहीं है वो इतना देने का सामर्थ्य रखता है कि संभाला नहीं जाता। बड़े बड़े लोग पागल नहीं होते हैं, ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं कि हाँ हमारा चलता रहेगा। तो इसलिए तुम लोग इसको अपने माइंड से बिल्कुल गेट आउट कर दो। हमें पता है कि तुम्हें देख करके थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि पहले स्मार्ट बॉय थे, हैंडसम बॉय थे। अब कोई अपना बोध नहीं है, मतलब स्वयं को मिटा देना ही परम उन्नति है। हमें ज्ञान नहीं है मगर हम सही हैं, अपने घर से नहीं निकलते, कोई गलत काम नहीं करते, कोई गलत कृत्य नहीं करते, कोई नशा नहीं करते। मन हुआ तो भजन गा लिए, जब मन विचलित हुआ तो भजन गा लिए, नहीं तो चिंतन चल रहा है। 12 साल बाद कूड़ी पे भी बाहर आती है, एक टाइम वो आएगा कि साला किसी की भी कुंडली खोल कर रख दोगे तो फिर अरे बाबा तुम तो भगवान स्वरूप हो। अबे भगवान स्वरूप तो वो पहले भी था मगर अब उसने अपने आप को आइडेंटिटी कर दिया कि हाँ ये, कि हाँ थोड़ा बहुत हमें कुछ है भगवान से प्राप्त। वरना तो तुम लोग ही हो, तुम तो मेरे आईडी पे, मैं तो तुम लोगों के लिए ही आता हूँ। तुम्हें तो पता होगा पिछले 12-15 साल से महादेव के अलावा कोई स्टेटस नहीं लगाया हमने। सुबह 3:30 बजे लग जाओ यार 10-10 स्टेटस। क्यों? कभी सोचा व्हाट ऑफ द रीजन ऑन 3:45 अर्ली मॉर्निंग टू अपडेट ऑन अ महादेव रील्स स्टेटस? वाई? कभी मंथन, देखो जैसी फितरत होती है हमारी, हम वैसे ही अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। अगर हम प्यार मोहब्बत वाले हैं तो हमारी स्टेटस प्यार मोहब्बत वाले लगेंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो मर भैया मोहब्बत। और अगर तुम्हारी थोड़ी बदमाश वाली फितरत है तो तुम जब 16 साल का था खलनायक देख ली, उस दिन से गाड़ी में बत्ती बोर्ड देख ली, तो वो वाले स्टेटस। अगर आप प्यार के सताए हुए हो, तूने साथ रकीबों के वो कौन सा होता है, तो वो सैड स्टेटस लगाता है जिसे प्यार में धोखा मिल जा। मगर जो भगवान के करीब होता है, जो भगवान को चाहता है, पर भगवान को मानता है, वो सिर्फ भगवान के ही लगाएगा। उसकी फितरत ही भगवान में रुचि है, वो उसके अलावा कुछ नहीं लगाएगा। तो हमें ज्ञान थोड़ा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ी है एक दिन में तुम महारथी बन जाओगे। बड़े बड़े निकले हैं भाई, उन्होंने पहले त्याग करा है, हम भी त्याग कर रहे हैं। पहाड़ों में रह सकते हैं, 2 आलू खाते हैं पूरे दिन में, रोटी पोटी का झंझट खत्म, चाय पीते हैं, कहीं भी बना लेंगे, सिलेंडर रहेगा 5 लीटर का। तो हमने खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं हम कि हमारे को कोई भी मेटल स्टिक से लेकर के जो आपकी फिजिकली वर्क में भी काम आ रही है, जो यूटिलाइज होती है आपके किचन में, हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। 1 चमचा, 1 चम्मच, 1 गिलास, 1 लोटा और 1 भगोना, बस। नहीं चाहिए फ्रिज। तो क्या प्यार मोहब्बत ये मेरा कहना है, 100 मैंने पहना है। तो बहुत सारी चीज होती है, कभी कोई ऐसा कोई बोले भी ना भाई उसने क्या होगा, भैया वो भक्ति में है, यही हालत होती है, तुम क्या समझोगे? ये हालत नहीं होती है, वो परम चेतना को प्राप्त हो चुका होता है, उसको अपना बोध ही नहीं होता, वो भगवान में इतना लीन हो जाता है। अभी यही कहीं हम करते ना, जनेऊ डाल के पोछा पोछा, हाँ भाई लड़का तपस्वी है, उस समय तुम्हें तब दिखता क्योंकि वो किसी की छत्र छाया में। मगर हम खुद को, खुद की यात्रा है, खुद को आइडेंटिटी कर रहे हैं। और तुम्हारे लोगों की आवश्यकता मुझे सिर्फ इतनी है कि तुम भगवान से जुड़े रहे या जुड़े रहो। बाकी जिसने मोह माया त्याग दी, घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, रिश्तेदार त्याग दिए, दोस्त त्याग दिए, तो वो
सोशल मीडिया ससुर आज बंद कर दूं, मेरा कोई लोड नहीं है, अपने को कोई ऐसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे मार्ग में कोई आता है उसे साइड कर देते हैं। क्यों? भगवान चाहिए भाई। एक दिन में नहीं मिलते भगवान, मगर एक दिन जरूर मिलते हैं। अगर आपका प्रयास अच्छा है तो डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, जब आएगा तो छा जाएगा। चलो बोले शंकर भगवान की जय। और भजन गाते हैं भाई। देख रहे हो इतना खुशी कभी होती है किसी को? हम क्यों खुश हैं? हम भगवान के चरणों में हैं, हमें जरा भी टेंशन नहीं होती। हो सकता है कोई प्रिडिक्शन कर दे भजन करते करते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। माँ शेरा वाली, ए पहाड़ा वाली माँ, तू ही इस जगत में उजाला फैलाती है, अंधेरों को मिटाती है। मेहरा वाली माँ, जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, तब देवगण भी त्राही त्राही करते हुए पता मैंने 12 साल और महादेव की शरण में गए थे। जब चाहूंगा जब शरीर देवताओं के संकट को मिटाने उन त्रिदेवों ने तुम्हारा ही ध्यान लगाया था माँ जोता वाली। उन सभी के प्राणों से प्रकटी हुई दिव्य ज्योति के समूह में से हे माँ दुर्गा, तुमने अद्भुत रूप धारण किया था। तेजस्वी मुखमंडल वाली अष्टभुजाओं में आयुध धारण कर शेर पर सवार हो तुमने ही दुष्ट राक्षसों का वध किया था। तब तीनों लोग तुम्हारी जय जयकार से गूंज उठे थे। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, और शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। सोए हुए भाग जगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है। जिनका न कोई उनकी तो भी माँ सहाय है। रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली। ओ शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। रखियो मलाज इन रखियो के तारों की, रखियो मलाज इन रखियो
नदियों के तारों की डूबने न पाए नैया हम बेसहारों की। नैया को किनारे पे लगा चशेरा वालिए, ओ शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। सच्चे दिल से जानू जी ने जब था बुलाया माँ, सच्चे दिल से जानू जी ने जब था बुलाया माँ, कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया माँ, भक्तों की आन को बचा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा 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 वाली। माँ शेरावाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। देखो माँ के भक्त की बातों की गहराइयों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों को माँ का सच्चा भक्त ही परख कोई सकता है। माता वैष्णो का परम भक्त कहे एक किसान था, कड़ी मेहनत करता था क्या करता और है? मस्त रहता था। तो काकू पहले जिम एक करता दिन था तो जिम मदनपुरा का दिखाई, राजा घोड़े पे सवार फिर हो काकू ने उसको रेस सुन मारी गया। तो रेस दिखाई। पसीने से अब तरबतर काकू किसान को अध्यात्म देखकर में, बोला, भजन भक्ति में तो इतनी वो मेहनत दिखा रहा करके हूँ। कितना कमा लेते हो? कहने का मतलब गुंजाइश का मौका नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। मुझे जितना चाहिए भजन भक्ति करते उतना हैं माँ छोटे, शेरावाली की हमें कृपा कोई से जरूरत मिल नहीं जाता है। किसी की। मजदूरी करके जो भी अच्छा मिलता लगता है भाई। उसके 4 हिस्से कर देता हूँ। राजा ने पूछा, वो क्यों भला? एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पिछला कर्ज चुकाने के लिए, एक हिस्सा आगे के खर्च के लिए और एक हिस्सा पानी में फेंकने के लिए। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी बातें रहस्य अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मजाक है, मजाक नहीं है ये। मेरा और मेरे बीवी बच्चों का ये हुआ खाने इसकी भी रियलिटी दिखाएंगे तुम्हें। एक हिस्सा मेरे बूढ़े माँ बाप का खर्च, ये हुआ पुराना कर्ज। एक हिस्सा मेरे बाद वाली पीढ़ी के लिए, ये हुआ आगे का खर्च। एक हिस्सा दान में देना, ये हुआ पानी में फेंकना। राजा को किसान की बात जच गई। लस्सी गर्म हो रही है, ये रहस्य कभी किसी को लोटा भर के लस्सी मारो। जब तक कि तुम राजा का मुंह 1000 बार न देख लो। किसान ने राजा की बात बुलाकर दे दी। उसने सारा रहस्य बतला दिया। महाराज, इन्होंने आपके चेहरे वाली 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मेरे तो बैटरी भी डाउन होने वाली है, मगर चल जाएगा इतने। मेरी बैटरी डाउन ना फोन की। होठ
की स्टिकी डैंड्रफ वापस ना आए। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। मुद्दत हो गई हाथ पसारे, अभी सुनी फरियाद नहीं। अभी सुनी फरियाद नहीं। माँ जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं। आई तुम्हें क्यों याद नहीं। हम हैं बड़े कमजोर, हम हैं बड़े कमजोर, हमारा सब्र नहीं आजमाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। धुनी रमाई अलख जगाई, बिगड़ बना दो आत्मा। बिगड़ी बना दो आत्मा। अष्टभुजी माँ बच्चों के सर कोई तो रख दो हाथ माँ। कोई तो रख दो हाथ माँ। जीते हैं जो तेरे सहारे, ओ जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़पाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। सच्चे मन से चिंता हरनी, हम तो पुकारे जाएंगे। हमको पुकारे जाएंगे। तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे। झोली यही फैलाएंगे। छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, ओ छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, चाहे हमें ठुकराया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। कहो क्या आज्ञा है। पहुंचोगे अगर
वहां के चमकीले कीमती वस्त्र फटेंगे। भक्ति का ही गीत था। अपना काम है चरणों में तेरे मदेना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरे मदेना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। वही भजन है जो भाव से जीवन में नीर की तरह उतर जाए, भजन कहते हैं उसे। पास कुएं के प्यासे आते जाते रहेंगे, दुखी दुखड़े मसीहा को सुनाते रहेंगे। कोई तुझसे भवानी माँ जय जात मांगेगा, कोई पलड़ा फैला के मौलाद मांगेगा। जैसी जिसकी तमन्ना होगी देगा अर्जी, मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी मदेना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। तेरे द्वार से कई ऊंची शान चाहेंगे, दान करने को महादानी दान चाहेंगे। कुछ तुझसे मवाली सीधा सादा मांगेंगे, कुछ अपनी औकात से भी ज्यादा मांगेंगे। जैसी जिसकी तलब होगी देगा अर्जी, मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरे मदेना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। देखो भजन की परिभाषा दी है मैंने, सही है बिल्कुल। जो भाव से जीवन में उतरकर नीर की तरह रहे वो भजन, जो भगवान को जीवन में नीर की तरह बहाए वो भजन, जो भाव से भगवान को जन जन तक पहुंचाए। किसी का कब देना ये तो तू ही जाने है, तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है। भक्ति भाव से जिसने तेरा नाम लिया है, तूने गिरते हुए को आकर थाम लिया है। समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा अर्जी, मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी मदेना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, खैर देना या न देना। बुढ़िया ने जो जगह बतलाई थी वो उसने ढूंढ निकाली। चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ। वहां बिखरे पड़े हिदायनी मेरा वालिए मुझे बचा ले घुरा रही थी। सुनो 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 सुनो
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, मुझको तू ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। झरझर बहते आँख से आंसू, रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा, सारी दुनिया छोड़ के मैंने द्वार है ढूंढा तेरा। द्वार है ढूंढा तेरा, माँ लाखों तूने तार दिए, बच्चों पे सुखवार दिए, मुझको भी बिसराना ना। भटके को भटकाना ना। माँ सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सत्य कर्म और धीरज मन का तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना, खाली झोली तरस रही है, डाल न मुझको डेरा। डाल मुझको देना, ओ दुख सुख तेरे हाथों में, कर दे उजाला रातों में। करना कोई बहाना ना, भटके को भटकाना ना। ओ सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, तेरे खजानों में जग जननी, तीन लोक की माया, तीन लोक की माया, तीन लोक की माया, सृष्टि के हर जीव ने तुझसे जो मांगा सो पाया। जो मांगा सो पाया, ओ मैं भी खड़ा हूँ दर तेरे, दुख संताप तू हर मेरे। और मुझे तरसाना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, मुझको तू ठुकराना ना, भटके को। नौजवान बोला, 1 लाख मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, वत्स, मानव शरीर एक, जा मां की भक्ति में लीन हो जा, कण कण में मां के दर्शन कर। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हम मूढ़मती हम अनजाने, हम मूढ़मती हम अनजाने, माँ सार तुम्हारा क्या जाने। बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण कण अंदर
पहचान सके। हम मोह की निद्रा सोए रहे, माँ इधर उधर ही खोए रहे। तू सूरज तू ही चंद्रमा, तू सूरज तू ही चंद्रमा, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हर जगह तुम्हारे डेरे माँ, कोई खेल रचा दे मेरे माँ। इन नैनों को ना पता लगे, इस रूप में तेरी जोत जगे। तू पर्वत तू ही समंदर माँ, तू पर्वत तू ही समंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। कोई कहता तुम ही पवन में हो, और तुम ही ज्वाला अगन में हो। कहते हैं अंबर और जमीन, तुम सब कुछ हो हम कुछ भी नहीं। फल फूल तुम ही हो दरवर माँ, फल फूल तुम ही हो दरवर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। मेरे फोन की बैटरी भी लो हो रही है। ओम बोले शंकर डाल गए। ओम बोले शंकर। फोन को टूटने से बचाने का ये एक तरीका है। कृष्ण राजा यानी आप मां जगदम्बे की भक्ति और प्रजा पालन के कर्तव्य को भूलकर रात दिन भोग विलास में खोया रहता है, उसे भला कितनी बड़ी सजा मिलेगी। और इतना कहकर फिर चमेली हंसने लगी। राजा का सर शर्म से झुका जा रहा था, चेहरा मुरझाने लगा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वो मन ही मन मां से प्रार्थना करने लगा। तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा। नाव पुरानी गहरा पानी दिखे दूर किनारा। तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा।
मेरी चिंता हर लो, मेरी चिंता हर लो, मेरी चिंता हर लो। ओ सुखदाती माँ, सुखों से मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो। मुझे पाकर लेना जाए तेज समय की धारा, तेरा सहारा मेरे माँ, मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा मेरे माँ, मुझे तेरा सहारा। पवन रूप में आओ या माँ शेर पे चढ़ के, माँ शेर पे चढ़ के, माँ शेर पे चढ़ के। ओ सागर से पार करो मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के। तेरे होते टूट न जाए मेरी आस का तारा, तेरा सहारा मेरे माँ, मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा मेरे माँ, मुझे तेरा सहारा। वैरी जग ने कर दिया मेरा छलनी सीना, मेरा छलनी सीना, मेरा छलनी सीना। हुआ क्यों तेरे भक्तों का माँ मुश्किल जीना, माँ मुश्किल जीना, माँ मुश्किल जीना। अपनी ज्योति से माँ कर दो दूर मेरा अंधियारा, तेरा सहारा मेरी माँ, मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा मेरी माँ, मुझे तेरा सहारा। देखो गाइस, हमारे फोन की वो एक्चुअली जो है बैटरी हो रही है लो। तो इसलिए वाणी को विराम देते हुए सभी से विदा चाहेंगे। तो ये है छोटा सा एक लिविंग वे, लॉर्ड ऑफ शेव। ठीक है, मेरे होगी चाय खत्म हो। चाय खत्म। तो इसलिए गाइस थोड़ा थोड़ा हम ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान मिलता रहेगा वैसे वैसे तुम्हें सूचित करते रहेंगे कि हम कहाँ तक पहुंचे। और जब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम धप्पा कर देंगे, हम ज्ञान हो गया। देखो, हमें कोई शौक नहीं है किसी भी चीज का। हम लाइव भी आ रहे हैं तो सिर्फ अपने को ये दर्शा रहे कि हम भजन से जुड़े हुए, आप सब भी जुड़े, भगवान के करीब रहे, कोई अनहोनी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो।
कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी प्रकार का दुख ना सताए। अदरवाइज हम अपना डेटा, फोन की बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऊपर से एलसीडी का बिल, ये खर्च करके तुम लोगों के सामने गाना शोभा नहीं देता। क्योंकि भजन और भोजन एकांत में करने की चीज है और हम सबके सामने पेश कर रहे। वाय? क्योंकि जुड़े। ये टाइम वो नहीं चल रहा, आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर 2027 तक, और आज से लेकर 15 तारीख से फिर शुरू, प्रगति का कहर, बदलता पर्यावरण, बदलता समाज, वो चीज फेस करोगे। तुम्हारी उम्मीद ही वो तोड़ेगा जिसे तुम्हें, तुम्हारी सबसे ज्यादा उम्मीद होगी वो ही तोड़ेगा। आप आश्चर्यचकित रह जाओगे ये हो क्या रहा है। भगवान नाम की कोई चीज होती है क्षेत्र में, तो उसको रियलाइज करोगे, फील। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे सामने गाएं। हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान या कुछ तारीखें बताते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना विशेष तौर पे। हम अपनों के लिए आ रहे हैं और किसी के लिए नहीं। मैं यूट्यूब पे भी लाइव हूँ। 59 सब्सक्राइबर है, 50 पे लाइव खुल जाती है, मगर नहीं चाहिए। क्योंकि जिसे मोह माया ही नहीं है तो उसे क्या ही वो फेमस होके क्या करना। 50,000 आदमी जब देखे, हमने जब लात मार दी उन पे, दफान हो यहां से। फेम नहीं चाहिए। अब भाई साहब फोटो करा, भैया तू कौन है, तू जा। तो वो सारी चीजें नहीं, हमें एक स्नेह, एक प्रेम, भैया हम भी भैया, वो चीज। तो हम सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि हम तो चलो खो गए, हमारा अघोर का मूल मंत्र शून्य हो जाना है। शिव की तरह न्यूनतम नियमित यज्ञ में चलना शून्य कहलाता है। परम शून्य को प्राप्त होना, कुछ नहीं है भेजे के अंदर, खाली हो जाना, एम्प्टी, वो शून्य है। तो हम तो वो हो गए। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। हम समय से भी बाहर आ चुके हैं, समय चक्र से बाहर। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, मगर आप लोगों को जरूरत है। हमारा तो कोई क्या ही बिगाड़ेगा, हमारे पे ना कुछ भी। हम तो सुसरा भजन तुम्हारा लाइव गा रहे, एक छोटा सा ब्लूटूथ लेके बैठ जाएंगे ना वृंदावन में। तेरा सहारा अम्बे, वहां से भी 1,500 रुपए कमा लेंगे हम दान में, सच्ची बाई गॉड। और चुप दे के जाएंगे, मगर नहीं, पर्याप्त है। जितना आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार हमारे पास पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ ये है ना, संसार में रह के संसार से दूर। तो जीवन को इस तरीके से जी रहे हैं हम। किसी को वो नहीं है कि हम बहुत रईस, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पुताई भी ना हो रही, पीछे देख लो। 50,000 रुपए लगेंगे इसमें, 11,000 रुपए भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा मैंने, 11,600। कमाता नहीं हूं, किराएदार एक नहीं, क्या करें, भरना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। बिजली चोरी करके चलाएंगे तो यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाले छापा मार देंगे, फिर चालान करेंगे, कहां से भरेंगे हम, काट देंगे कनेक्शन। कहेंगे कनेक्शन कट जाएगा, बिल भरो। तो भाई वो सब चीजें नहीं चाहिए। तो हमारा सबसे यही कहना है, सबको देखना था चमत्कार। अब आप चमत्कार के साथ साथ सत्कार, अत्याचार, नशा, मजा,
अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, आत्महत्या, स्टंट डेथ। अब इसका प्रकोप देखोगे, महादेव की तीसरी आंख का प्रकोप क्या होता है। क्योंकि ये जो संत कहते हैं ना भैया पाप मत करो, सच्ची कसम से वो कहता है पाप मत करो भैया, पाप से थोड़ा दूर। वो क्यों कहते हैं पता, उनसे पूछना कि भैया आप ऐसे क्यों कहते हैं कि पाप से दूर रहो, पापी आदमी तो फल फूल रहे। वो इसलिए ही कहते हैं कि अगर आप पाप करोगे तो फिर प्रकृति का जो अंश है वो अंधकार में तब्दील हो जाएगा। मतलब पाप से परिवर्तन आना, तो फिर भगवान का हम वो रूप देखते हैं, हम ये सोचते हैं यार भगवान ये क्यों कर रहा है वो इसलिए ही करता है। ये सब कहते हैं कि भाई वहां दारू मत पियो, धार्मिक स्थल, बिल्कुल सही कहते हैं। आपने तीर्थ स्थल को आपने अय्याजी का अड्डा बना लिया अब महादेव गया रूट, और जिसमें दम हो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो महादेव को मना लियो, वादा हमारा, भक्ति छोड़ देंगे अगर मान जा तुम्हारे पाप इतने कर दिए, भगवान जी कह रहे छोड़ूंगा नहीं एक को भी। क्योंकि ये पाप, ये धरती परमात्मा की है, पाप की नहीं है। यहां धर्म चलता है, भारतीय संस्कृति धर्म से जानी जाती है, अपने अपने कर्मों के माध्यम से जानी जाती है कि हाँ भारत संस्कृति के लिए है और धर्म के लिए है, अध्यात्म नगरी है। मगर यहां जब ऐसा होता, भोले बाबा देखते हैं अच्छा बेटे करते रहो, तुम मेरे यहाँ पे जा रहे हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं। तो ऐसी बात नहीं, भगवान है, परमात्मा है। तो जब उनको आदमी, अब मेरे जैसे बंदे कितने बदल दिए भोले बाबा ने, उनको चलो साइड। वो क्यों, वो इसलिए बदले जो अपने भजन भक्ति में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी के नसीब में नहीं होते। रक्षाम के तू अपनी अमीरी सजनावे, सरानू बड़ी ओके मिले फकीरी सजनावे। तो हमें बड़ी महंगी मिलती है देखो समाज के ताने, परिवार के ताने, यार दोस्तों के ताने, और रहे सहे कुछ कसर बाहर वाले पूरी कर देते हैं। कितने ताने खाने के बाद, देखो मार्ग सही है, भगवत मार्ग है, भजन भक्ति करते हैं, किसी से नहीं मिलते, बाहर नहीं निकलते, कोई मोहल्ले पड़ोस में नहीं देख सकता, ना कह सकते कि बाहर निकलता है। जाते हैं दूध लेके आते हैं दुकान से सीधा अपने घर और लॉक। फिर भी अगर यही कोई हम करते ना अय्यासी, नशे पत्ते, ये बदमाशी में, कोई ना कहता कभी आके पीट जा कभी आप कहेंगे शाम को आके दारू पी के फिर पीट जा। तो देखो तुम भगवान में, भगवान का मार्ग कितना क्रिटिकल है और मार्ग बहुत आसान है। आप 2 नंबर का कोई भी काम करो, अपने मोहल्ले से निकल के, वाह भाई लड़का मेहनत कर रहा, पैसे कमा रहा, ये नहीं पता कैसे कमा रहा है, सारे रास्ते आते हैं उनको, A to Z। नहीं, कुछ लोग भगवान को कमाने के लिए बने होते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बने होते हैं, कुछ लोग पाप कमाने के लिए बने होते हैं। तो सबका अपना अपना मार्ग होता है। ये तो हम धरती पर आते हैं, उससे पहले हमारी नियति नियम के तहत हमारा जीवन लिख देती है, और उसको कोई मेट नहीं सकता। अगर आप सोचो कि आप मेट दो, नहीं, मेट नहीं सकते। आप भाग्य बदल सकते हो पुरुषार्थ से, कर्म से, मगर पूरा नहीं बदलता आदमी। भाग्य लेके आता है, कर्म लेके जाता है, आदमी खाली हाथ तो आता है, मगर भाग्य लाया, कर्म यहां करेगा, कर्म लेके जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। तो इसलिए हमारा तो भैया सबसे यही कहना, बढ़िया रहो,
हमारी फिक्र छोड़ दो, हमारे तो भोले बाबा आएंगे। अभी कुछ दिन बाद में कहीं ना कहीं अपना सिस्टम बनाएंगे, कहीं आश्रम का, कहीं कुछ ऐसा कि जो डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये तो घर है, इस पर तो मुंह उठा के कोई भी आ जाएगा, मगर वहां का हिसाब किताब नियम अलग होगा। तो बहुत सारी चीजें है, बहुत जल्दी बदलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। तो वो है, अच्छी है जिंदगी। अगर आपको भी कभी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, किसी मंदिर में जाके बैठ जाना, आधे घंटे 1 घंटे फोन से चुप करके, आप स्वतः ही शांत हो जाओगे। वातावरण होता है एक एटमॉस्फेयर। जैसे आप कहीं ठेके के कैंटीन में चले जाओ, शर्म, अगर तुम पीते नहीं हो ना, सर में दर्द हो जाएगा। कोई इधर से क्या, तेरा भाई एक बोतल, उधर से क्या दूसरा, अब तेरे भाई के सामने कोई, तो मतलब वहां जाके इरिटेट हो जाओगे आप, मेंटलिटी इरिटेशन हो जाएगी तुरंत। आप किसी मंदिर जाओगे, वहां पर इरिटेशन नहीं होती, वहां पर शांति होती है। आएंगे सब, भगवान की घंटी बजाई टुन, तो उसकी वाइब्रेशन फील करोगे आप, आराम से बैठे हो शांति से, तो वहां शांत हो जाओगे, क्योंकि वहां का माहौल बहुत अच्छा होता है। वहां का जो इन्वायरमेंट है सारा भक्ति भाव वाला। तो ये सारी चीजें होती है। अभी हमारे देखो, किसी ने कोई कही थोड़ी मेरे से, हम अपने मर्जी से बने। हमें कोई नहीं कहता कि तू ये बन जा, भैया भगवान ने लिख रखी है, हम बन गए। लिख रखा अघोरी काकू अघोर, इसका मीनिंग निकालोगे तुम तो बड़ा गंभीर निकलेगा, बहुत गंभीर। तो ये है, हम बहुत ठीक है। और ये ना कहे कि हाउलिया कैसा हो गया, हाउलिया बहुत बढ़िया। अब सुंदरता का मोह त्याग चुके हैं, जिसे पसंद आना था पसंद आ चुके हैं। ठीक है, तो ये भक्ति मार्ग है। सामने वाला आदमी आपको ऐसे ही लगेगा, वो भक्ति में होएगा ना, अरे यार ही इज ए क्रेजी मैन, तो वो वाला थॉट्स निकाल दो, फॉरगेट कर दो। हाँ भक्ति है, करते हैं, होती है। तो ये सारी चीजें हमारे को अपने अपने जहन के अंदर उतारनी चाहिए। फिक्र होती है मगर जिक्र भी होता है। आप जिक्र नहीं करा, आपने 15 साल से कोई मैसेज नहीं, कॉल ली, तो फिर जिक्र कैसा, जो फिक्र नहीं थी। होता है ना। तो वो थोड़ा सा अपने आप को सोचो, आप कहां चल रहे हैं। अभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, हमारा स्तर रहेगा। हमारे जीवन में, तुम लोगों के जीवन में यही फर्क है, हमारा स्तर रहता है। आप लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, तो यू विल बी रेडी एंड वॉच। तो हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। बहुत ज्यादा बोल गए होंगे, मगर कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें अच्छी बोली होंगी। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास। तो भगवान सबके अंदर होते हैं। बस उन्हें थोड़ा सा फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो इसलिए खुद को फाइंड आउट करो, फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर सोल। यू आर रेडी। चलो गाइस, ओके, गुड बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, हैव ए ग्रेट डे एवरीबॉडी, बाय। अब हम जो है रेस्ट कर ले।